This call is now being recorded. ओके, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 9 जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 के दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। और इन दोनों क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर कोई त्रिभुज हमारा बना हुआ है, मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें एक माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है त्रिभुज की, ये मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। माध्यिका क्या होती है कि शीर्ष से उसके सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को जो मिला है वो हमारी क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और ये वाला बिंदु जो है वो डी है, तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। यानी जो माध्यिका होती है वो क्या करती है? पूरे त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल है ए डी बी का वो बराबर होगा क्षेत्रफल ए डी सी। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। सभी लोग बता दीजिए एक बार। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है? पूरे त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमने दो क्वेश्चन किए थे। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, तो इसको मैं हटा देता हूं और थर्ड क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? थर्ड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले चार त्रिभुजों में बांटते हैं। तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इधर बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से, तो इसके जो विकर्ण है, इसके क्या जो विकर्ण है, विकर्ण कौन कौन से होंगे? एक तो ये हो गया मानो, और एक ये हो गया विकर्ण। तो आपको ये बताना है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है वो पूरे चतुर्भुज को चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो ये समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें दो विकर्ण हैं, एक तो है एसी और एक है बीडी। तो एसी और बीडी क्या कर रहे हैं? चार त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। पहला ये है, अगर मैं इसको नाम दे दूं पी, तो पहला त्रिभुज ये है एपीडी, दूसरा त्रिभुज एपीबी, तीसरा त्रिभुज बीपीसी और चौथा त्रिभुज पीडीसी। आपको यह सिद्ध करना है कि इन चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बताइए आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो चार त्रिभुज हैं इनके जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर हैं। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो। पहले क्वेश्चन समझ में आया तभी मैं आंसर पे जाऊंगा। पहले बताओ, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अच्छा, इसके सॉल्यूशन पर जाने से पहले आप लोगों को पता है कि एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि विकर्ण जो है जब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर दो बराबर भागों में बट जाते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज है, इसका अगर इसके ये दो विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये वाला जो विकर्ण है अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, तो जो बी डी है वो ए सी को दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी ये वाली इसके बराबर हो गया, एपी बराबर किसके होगा? पीसी के। और जो विकर्ण एसी है वो डीबी को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी डीपी बराबर होता है पीबी। कब होता है? जब कोई समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं पहले से कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस चीज में कोई डाउट है? समझ में आई आप लोगों को? जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब यही चीज मैं यहां पर करने वाला हूं, तो ये इसके बराबर होगा, यानी एपी किसके बराबर होगा? पीसी के।
क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये इसके विकर्ण है और ये इसके बराबर होगा, यानी डीपी बराबर होगा पीबी के। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर अगर ये वाली मतलब जो एपी है अगर वो पीसी के बराबर है तो इसका मतलब ये माध्यिका हुई, पीबी माध्यिका हुई या नहीं हुई? जल्दी बताओ। अगर इस त्रिभुज में देखो, किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में देखो, अगर त्रिभुज एबीसी में एपी पीसी के बराबर है, ये इसके बराबर है, लिखा हुआ है ना एपी बराबर पीसी, तो ये माध्यिका की तरह बिहेव करेगी, ये माध्यिका कहलाएगी या नहीं? जल्दी बताओ। बीपी, बीपी माध्यिका कहलाएगी। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बराबर है। माध्यिका क्या करती है? बीच में काटती है, शीर्ष से मध्य बिंदु को जो, तो ये शीर्ष है, यहां से जब ये इसके बराबर है तो ये मध्य बिंदु ही हुआ पी, तो ये मध्य बिंदु को मिला रही है, तो बीपी क्या है? माध्यिका है। त्रिभुज एबीसी में बीपी माध्यिका है। और अगर बीपी माध्यिका है, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बी पी सी होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। माध्यिका क्या करती है? पूरे त्रिभुज को, पूरे त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देगी, तो ए पी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बी पी सी के। ए पी बी इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बी पी सी। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से इसको देखो, इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी में, बीडीसी में जब आप देखोगे तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये माध्यिका की तरह काम करेगी। सीपी एक माध्यिका है, सीपी माध्यिका है। क्यों है माध्यिका? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज में डीपी जो है वो पीबी के बराबर है, और अगर डीपी पीबी के बराबर है तो इसका मतलब ये जो रेखा है ये मध्य बिंदु पर आकर मिल रही है और ये शीर्ष से भी जा रही है, तो ये क्या होगी? एक माध्यिका होगी। और अगर ये एक माध्यिका है तो इस वाले त्रिभुज को ये दो बराबर क्षेत्रफल में बांटेगी, तो क्षेत्रफल त्रिभुज बीपीसी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज पीडीसी। इसको मैंने फर्स्ट बोला, इसको मैंने सेकंड बोला। बताइए क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहां तक कोई डाउट? अब आप देखो एडीसी को, ठीक है, अब किसको देखो? त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, तो एडीसी में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रहा एडीसी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, इस वाले त्रिभुज में पीसी पीए के बराबर है या एपी के बराबर है, तो ये माध्यिका होगी। डीपी क्या होगी? माध्यिका होगी। डीपी माध्यिका है। क्यों है माध्यिका? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि सीपी पीए के बराबर है, और अगर सीपी पीए के बराबर है तो ये बिंदु मध्य बिंदु होगा, और एक रेखा आ रही है जो शीर्ष को मध्य बिंदु से मिला रही है, उसी को हम माध्यिका बोलते हैं। तो डीपी क्या हुई? माध्यिका हुई। और अगर डीपी माध्यिका है तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, यानी इस त्रिभुज को ये दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देगी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि पी डीसी का क्षेत्रफल बराबर है किसके? ए पी डी के। तो त्रिभुज पी डीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसके? ए पी डी। थर्ड,
यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने क्या किया, पहले इस वाले त्रिभुज को लिया ए बी सी को, फिर लिया बी सी डी को, फिर लिया ए सी डी को, अब किसको लूं, ए बी डी, इस वाले को लास्ट जो बचा ए बी डी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में बताइए इसमें क्या है माध्यिका, आप लोग बताएं इसमें। ए कौन सा था, ए बी डी था ना, हाँ ए बी डी, ए बी डी में बताइए माध्यिका कौन सी होगी इसमें, आप लोग बताओ। सिर्फ इसको देखो, ए बी डी, ये वाला सर एपी। एपी, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये इसके बराबर है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ठीक है, डीपी जो है वो पीबी के बराबर है, और अगर बराबर है तो ये बिंदु मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु से एक रेखा शीर्ष को मिला रही है, तो ये माध्यिका हो गई। तो एपी क्या है, एक माध्यिका है। एपी माध्यिका है, अतः किस किस का क्षेत्रफल बराबर होगा, एपीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा एपीबी के। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एपीडी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज एपीबी। फोर्थ समीकरण यहां पर बन गई। अब आप देखो यहां पर चार समीकरणें बनी है, एपीबी बीपीसी के बराबर, बीपीसी पीडीसी के बराबर, पीडीसी एपीडी के बराबर, और एपीडी फिर से एपीबी के बराबर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण एक दो तीन और चार से, समीकरण एक दो तीन तथा चार से क्या आया, देखो ये एपीबी किसके बराबर है, बीपीसी के। क्षेत्रफल त्रिभुज ए पीबी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बीपीसी, और ये बीपीसी किसके बराबर है, पीडीसी के। तो बीपीसी किसके बराबर हुआ, क्षेत्रफल त्रिभुज पीडीसी, और पीडीसी किसके बराबर है, एपीडी के बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज एपीडी, और फिर एपीडी किसके बराबर है, एपीबी के, वो शुरू में हम लिख चुके हैं। तो ये चारों त्रिभुज जो हैं इनके क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। ये जो चारों त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। ये आपका पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोई डाउट है तो पूछ लो। हमें यही तो सिद्ध करना था कि ये जो चार त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये सिद्ध हो गया कि इन चारों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको जूम आउट कर दिया है जिससे आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सके। हाँ जी, यस और नो, क्लियर सभी को? ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आकृति 9.24 में एक आकृति दी हुई है 9.24। ठीक है, तो इसको मैं अलग चलो बाद में ही करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एबीसी और एबीडी एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं। तो किस किस की बात हो रही है, ए बी सी, ये रहा ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, और ए बी डी, ए बी डी है ये वाला, नीचे वाला। ठीक है, ये एक ही आधार ए बी पर बने हुए हैं। ओके, दो त्रिभुज है। यदि रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होती है, ये जो सी डी है ये बिंदु ओ पर क्या हो रही है, समद्विभाजित हो रही है। समद्विभाजित होने का मतलब क्या है, समद्विभाजित होने का मतलब क्या है कि जो बिंदु ओ से इधर और बिंदु ओ से उधर, यानी ओसी और ओडी क्या है, आपस में बराबर हैं। ओसी बराबर ओडी, ये हमें दिया है। ठीक है, रेखाखंड सीडी जो है ये क्या हो रही है, समद्विभाजित हो रही है
ए बी से बिंदु ओ पर, तो जो CO है वो OD के बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विभाजित हो रहे हैं, समान दो भागों में बट रहे हैं, निशान भी लगा हुआ है। ये निशान क्या बताता है? ये निशान ये बता रहा है ये इसके बराबर है। ठीक है, अगर यहां ऐसे लगा है तो ये क्या बता रहा है कि ये इसके बराबर है। एक एक निशान के बराबर, दो निशान के बराबर, ठीक है, लेकिन एक ही लगा है तो ये इसके बराबर है, ये हमें दिया है। अब तो दर्शाइए, हमें क्या सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABC बराबर क्षेत्रफल ABD। हमें ये सिद्ध करना है। कैसे कर सकते हैं बताओ? ABC का क्षेत्रफल, यानी इस वाले का क्षेत्रफल, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ABC, ऊपर वाला ये, इसका क्षेत्रफल आपको सिद्ध करना है कि नीचे वाले ABD के बराबर होगा। अच्छा, ये एक बात बताओ, आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली इसके बराबर है, यानी ये मध्य बिंदु होगा। O जो है वो मध्य बिंदु होगा, तो BO क्या होगी? माध्यिका होगी या नहीं होगी? होगी। BO क्या होगी? माध्यिका होगी ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु हुआ, और मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? माध्यिका हो गई। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? त्रिभुज, मैं यहां पर लिखूंगा त्रिभुज CBD में क्या है? OB माध्यिका है। OB माध्यिका है, और अगर ये माध्यिका है तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज COB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BOD। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा? ये क्लियर हुआ सभी को? क्षेत्रफल बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को देखो। किसको? इसको, ACD को। किसको देखो? ACD को देखो, इस वाले को। इसमें AO माध्यिका होगी, क्यों? क्योंकि O मध्य बिंदु है। O मध्य बिंदु क्यों है? क्योंकि ये इसके बराबर आ रहा है, तो मध्य में होगा, तभी तो ये पूरी रेखा ये पूरी रेखा दो भागों में बट गई, बराबर दो भागों में, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो AO क्या हुई? माध्यिका हुई। तो मैं क्या लिखूंगा? त्रिभुज ABC में जो OA है वो माध्यिका है। OA माध्यिका है, और अगर OA माध्यिका है तो यहां से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? बराबर क्षेत्रफल वाले होंगे। तो क्षेत्रफल त्रिभुज AOC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज AOD होगा। बताओ, यस सर। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण 2। अब मैं क्या कर रहा हूं? दोनों को जोड़ रहा हूं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर मुझे क्या मिला? जोड़ूंगा कैसे? लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज COB प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज AOC बराबर, राइट वाला राइट वाले में जुड़ेगा, क्षेत्रफल त्रिभुज BOD प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज AOD। मैंने क्या किया? इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, तो जो लेफ्ट वाला था क्षेत्रफल त्रिभुज COB किस में जुड़ा? लेफ्ट वाले में, क्षेत्रफल त्रिभुज AOC में। राइट वाला क्षेत्रफल त्रिभुज BOD किस में जुड़ा? क्षेत्रफल त्रिभुज AOD में। अब COB प्लस AOC कितना है? COB का है, ये हटा देता हूं मैं। COB का है, ये रहा, नहीं सॉरी ये नहीं है COB ये रहा, और AOC का है, ये रहा। तो इनके क्षेत्रफल मिलकर क्या बनाएंगे? ABC बनाएंगे।
यस सर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल मिलकर क्या बनाएंगे, एबीसी बनाएंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, इनका जोड़ क्या हुआ, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी। और इसी तरीके से बीओडी और एओडी मिलकर क्या बनाएंगे, बीओडी ये रहा ये वाला, और एओडी ये रहा। ठीक है, बीओडी ये रहा, एओडी ये रहा, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये वाला त्रिभुज बना देंगे, ए बड़ी। ए बी डी। ठीक है, तो यहां से क्या आया, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, क्वेश्चन बताओ। एबीसी बराबर एबीडी सिद्ध करना था, ये हमने कर दिया है। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको फिर हटा रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। तो एक त्रिभुज है जो कि जिसका नाम है ए बी सी। तो मान लो ये एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या दिया गया है, ए बी और सी। इसमें बोला गया है डी ई और एफ। डी किसका मध्य बिंदु है, बीसी का। तो बीसी यहां पर है, मान लो डी इसका मध्य बिंदु हो गया। ई किसका मध्य बिंदु है, सी ए का, तो ई मान लो यहां पर हो गया। और एफ किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, तो एफ यहां पर हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्या दिए हुए हैं, मध्य बिंदु दिए हुए हैं, इनको मैं मिला देता हूं। थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इनको मैंने इस तरीके से मिला दिया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाँ जी, चैट बॉक्स में कुछ दिक्कत है क्या, वाई 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 वाई, इतने सारे वाई क्यों टाइप कर रहे हो। क्वेश्चन समझो भाई, ऐसे ये क्वेश्चन कोई इतने आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, समझने वाले क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये सब मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। पहले पार्ट में आपको क्या दर्शाना है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सबसे पहले आपको आपने वो पढ़ी होगी मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कहती है, पहले उसको समझ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की, अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर उस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को कोई रेखा मिला रही है, ये उसमें पढ़ी होगी जहां पर थेल्स थेल्स थ्योरम है। अगर किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु मिलाने वाली कोई रेखा, जैसे ये है डीई, मैंने इसको नाम दे दिया। अगर किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को कोई रेखा मिला रही है, तो वो रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। मतलब डीई जो होगा वो आधा होगा बीसी का। पढ़ाया आपने ये, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय भी बोलते हैं।
पढ़ी है क्या आप लोगों ने? पढ़ी होगी त्रिभुज में, बताइए। हाँ जी, ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर कोई रेखा है जो किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रही है, जैसे ये है डीई, ये ए बी और एसी के मध्य बिंदुओं को मिला रही है, तो जो तीसरी भुजा है, दो को तो ये मिला रही है, तीसरी कौन सी बची? बीसी, तो ये तीसरी भुजा की आधी होती है। तो डीई जो है वो आधी होगी बीसी की। डीई क्या होगी? आधी होगी बीसी की। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताइए। ये बात सभी को समझ आ गई है कि डीई जो है वो बीसी का आधा होगा। क्यों? क्योंकि डीई क्या कर रहा है? इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक दूसरे से मिला रहा है। तो जो तीसरी भुजा है जिसको ये नहीं मिला रहा, उसकी आधी होती है। इसी चीज को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। एफ और ई भी तो मध्य बिंदु है, एफ और ई मध्य बिंदु हैं। तो एफ ई क्या कर रही है? दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रही है। तो ये किसकी आधी होगी? कोई बताएगा मुझे? मैम बी सर बीसी के। बीसी के। एफ ई किसके आधा होगा? बीसी का। ठीक है, क्यों आधा होगा? क्योंकि ए बी और हमने एसी को प्रेम तो ये में पढ़ मिला रही चुके है। हैं। हाँ, ए बी और एसी को तो ये मिला रही है। बची क्या? बीसी। तो तीसरी भुजा की आधी होती है। और आधी क्यों है? क्योंकि ये मध्य बिंदुओं को मिला रही है। अगर ये मध्य बिंदुओं को ना मिलाती तो मैं नहीं बोलता ये आधी है। कंडीशन क्या है? मध्य बिंदुओं को मिलानी चाहिए ये। अगर ये इन दो के मध्य बिंदुओं को मिला रही है तभी आधी होगी। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? एफ ई जो है, जो ये एफ ई है वो आधी होगी बीसी की। अब बीडी भी तो आधी है बीसी की। क्यों है? क्योंकि डी क्या है? मध्य बिंदु है। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि कहा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, इसमें कहा गया है कि डी जो है क्या है? मध्य बिंदु है। अगर डी बीसी का मध्य बिंदु है तो बीडी डीसी के बराबर होगा। या मैं कह दूं बीडी आधा होगा बीसी का। बताओ जल्दी से, होगा या नहीं? ये जो बीडी है ये पूरी लाइन का आधा होगा ना। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ये चीज सभी को क्लियर? ये चीज सभी को क्लियर? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो इसको मैंने समीकरण 1 बोला, इसको मैंने समीकरण 2 बोला। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? एफ ई भी आधी है बीसी की, बीडी भी आधी है बीसी की। तो एफ ई बराबर क्या हुआ? बीडी। ठीक है, क्यों? समीकरण 1 तथा 2 से। तो एफ ई कहां पर है? ये रहा एफ ई। बीडी कहां पर है? ये रहा। तो एफ ई अगर बीडी के बराबर है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन अगर ये एफ ई बीडी के बराबर है और ये एक दूसरे के समांतर भी है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो समांतर ये क्यों है? क्योंकि ये पूरी जो लाइन है ये पूरी के समांतर है। एफ ई किसके समांतर है? बीसी के। तो एफ ई भी बीडी के समांतर होगा। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि एफ ई जो है वो समांतर है बीडी के, तथा एफ ई जो है वो बराबर है बीडी के। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? समांतर चतुर्भुज की। अतः चतुर्भुज एफ ई डी बी या बी डी ई एफ क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज
हेलो। हाँ बोल। हेलो सर, कहाँ गए? साहिल ने रात कपिल अच्छा, एक साहिल मिनट, ने मैं रात दोबारा से कपिल स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है सभी को मेरी आवाज? एक बार बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो पता नहीं किसी वजह से जो क्रोम है वो बंद हो गया था। चलो दोबारा से सर मैं एक आपको बता क्वेश्चन है। दूंगा। हाँ, पूछो। अगर हम सिद्ध कर दे कि मतलब आपने भी सिद्ध किया ई एफ बी डी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक समलंब है? नहीं। नहीं, नहीं। मतलब समांतर चतुर्भुज है। हाँ, तो वही तो हमने सिद्ध किया कि वो समांतर चतुर्भुज है। मतलब हमने क्या दो सिद्ध चीजें किया? मिल गई तो हो जाएंगी। हाँ, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती है। तो मैंने एक जो पेयर है वो सिद्ध कर दिया था कि ई एफ जो है वो बी डी के बराबर है और समांतर भी है। तो जब दो चीजें यानी दो भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी है तो बाकी दो तो अपने आप हो ही जाएंगी। ये जो यस ई सर। डी और एफ बी है ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे थे। तो सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज डीई एफ है, डीई एफ कौन सा त्रिभुज है? ये वाला डीई एफ। इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा 1/4 इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ओके, तो ये चीज हम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप इसी को देखो, चतुर्भुज एफ बी डी ई एफ में देखो। अभी अभी पहले पार्ट में हमने ये सिद्ध किया, ये जो बी डी ई एफ है, बी डी ई एफ, ये जो चतुर्भुज बी डी ई एफ है, अभी अभी हमने ये सिद्ध किया था कि एक समांतर चतुर्भुज है। अभी अभी किया था ना, एक समांतर यस सर। चतुर्भुज है। और अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तथा अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो डीएफ इसमें एक विकर्ण है, डीएफ एक विकर्ण है। और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर बराबर क्षेत्रफल में त्रिभुजों को बांटता है। सर ठीक है? सर जी, हाँ जी, हाँ जी। डी एफ ई सी बी है। क्या? ये जो डी एफ ई सी बी है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अभी मैं आ रहा हूं उस पे, एक एक करके चलते हैं ना। पहले इसको कुछ करते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तीनों को कर ओके लेंगे। सर। ठीक है, एक एक करके शुरू कर रहे हैं। पहले इसी से शुरू किया है मैंने, क्योंकि इससे मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि ये अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि ये समांतर चतुर्भुज है। उसी को हम आधार मानते हुए ये कह देंगे कि ये भी समांतर चतुर्भुज है, और उसी को आधार मानकर ये कह देंगे कि ये वाला भी है। ठीक है, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो सबसे पहले बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, अभी अभी हमने सिद्ध किया, और डी एफ एक विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज बी डी एफ का वो बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ई एफ डी का। यस सर। ठीक है, या इसको डीई एफ लिख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी उसी चीज को लिखते हुए चलते हैं। डीई एफ ही लिख लेते हैं, डीई एफ।
क्यों? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, बीच में विकर्ण है, तो ये विकर्ण इस पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट दे। अब जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला, इसी तरीके से मैं इसको कह दूंगा चतुर्भुज FDCE या EFDC बोल दो, EFDC में जिस तरीके से मैंने ऊपर वाला चतुर्भुज बोल दिया समांतर, वो भी तो एक समांतर चतुर्भुज होगा उसी तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं, ये वाली इसकी आधी, FE इस पूरे की आधी होगी और DC इस पूरे की आधी होगी, तो सर। ये और ये आपस में बराबर हो गए और एक दूसरे के समांतर भी, तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो DE एक विकर्ण हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है तथा DE एक विकर्ण है। और अगर DE एक विकर्ण है तो ये भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देगा। यानी मैं यहां से लिख दूंगा, इसको मैं एक बोल देता हूं, क्षेत्रफल त्रिभुज EDC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। ये हो गया समीकरण 2। ये चीज क्लियर हुई सभी को? हमने ये वाला चतुर्भुज भी ले लिया, ये वाला, और हमने ये वाला भी ले लिया। अब कौन सा बच रहा है? ये बच रहा है ना? अब ये वाला चतुर्भुज बचा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। चतुर्भुज DEAF इसी तरीके से ये वाला चतुर्भुज भी क्या होगा? ये वाला चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होगा। यस सर, समानांतर चतुर्भुज। एक, अच्छा उसी कलर में लिख लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और अच्छा, ये क्यों है समांतर चतुर्भुज? क्योंकि ये देखो, ये DF जो है इसकी आधी है पूरी लाइन की। इसको देखो, सिर्फ इस वाले चतुर्भुज को देखो, इसकी जो DF है ये पूरी लाइन की आधी है। वही वाली प्रमेय लगाने पर दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो तीसरी भुजा की आधी होती है। तो ये F और D को मिला रही है रेखा, तो तीसरी भुजा AC है, AC की आधी हुई DF, और AE भी AC की आधी हुई, तो DF भी AC की आधी है, AE भी CA की आधी है, ठीक है। DF भी CA की आधी है और EA भी CA की आधी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये एक दूसरे के समांतर भी है, तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो EF इसमें क्या होगा? विकर्ण होगा, तथा EF एक विकर्ण है। और अगर EF एक विकर्ण है तो अगेन वही चीज दोबारा से, DEF का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा EAF के। तो क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज AEF, ठीक है। ये हो गई मेरी समीकरण 3। ओके, अब तो कोई चतुर्भुज नहीं बचा, तीनों हो गए, DEF और AEF ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास तीन समीकरणें आ गई है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब ये तीनों देखो DEF के बराबर है, ये भी DEF के बराबर है, ये वाली भी DEF के बराबर है और ये भी DEF के बराबर है। तो मैं ये कह दूंगा ये तीनों या चारों आपस में बराबर होंगे। ये चारों त्रिभुज, चार त्रिभुज है ना, 1 2 3 4, ये चारों आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा? समीकरण 1 2 1 मिनट, एक मिनट बच्चों, मुझे 1 मिनट दो, लैपटॉप में ब्लैक स्क्रीन आ रही है।
एक मिनट में दोबारा से करता हूँ स्क्रीन को शेयर। आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में ज्यादा ही। पहली बार ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज है ई, इसको भी पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था हमने? ई एफ क्या है? डी ई एफ, ई एफ क्या है? विकर्ण है। ई एफ विकर्ण है। तो यहां से हमने लिखा था कि क्षेत्रफल त्रिभुज डीई एफ बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ई ए एफ। ये हमारी आई थी थर्ड इक्वेशन। ठीक है। और मैं आपको कह रहा था कि अब इन तीनों समीकरणों की तुलना कर लो। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से आपको क्या मिला? देखो, डीई एफ, जो डीई एफ है वो इन तीनों के बराबर है, तीनों त्रिभुजों के। तो डीई एफ बराबर है बीडीएफ के भी, बराबर है ईडीसी के भी, और बराबर है ईएएफ के भी। ठीक है। तो ये चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं वो आपस में क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। ये चारों त्रिभुज जो बने हुए हैं यहाँ पर, अगर आप देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हमने सिद्ध कर दिए। यहां तक क्लियर है? इन तीनों समीकरणों से हमने ये कह दिया कि ये जो चार त्रिभुज यहां पर बने हुए हैं इन सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो लेकिन मुझे सिद्ध क्या करना है कि जो डीईएफ है वो बराबर है 1/4 क्षेत्रफल एबीसी। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि क्षेत्रफल एबीसी बराबर इन चारों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग, है ना, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग होगा ना। ये जो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या लिख सकता हूं? त्रिभुज एएफपी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डीएफबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है। तो मैं यहां पर ऐसे ही लिख दूंगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा क्षेत्रफल किस किसके? सबसे पहले ले लेते हैं डीईएफ प्लस क्षेत्रफल बीडीएफ प्लस क्षेत्रफल ईडीसी प्लस क्षेत्रफल ईएएफ, क्षेत्रफल ईएएफ। अब यहां से क्या आया? क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, क्षेत्रफल डीईएफ प्लस, ये किसके बराबर है? डीईएफ के बराबर है, क्षेत्रफल डीईएफ प्लस
ये किसके बराबर है, DEF के बराबर है, क्षेत्रफल DEF प्लस ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल के DEF के बराबर है ना। सारे के सारे DEF के बराबर है ना, अभी हमने देखे थे। देखो ये भी DEF के बराबर है, ये भी DEF के बराबर है, ये भी DEF के बराबर है। तो ये यहां से कितना बचा, क्षेत्रफल ABC बराबर 4, क्षेत्रफल ABC बराबर 4, 1 2 3 4 एरिया DEF। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर हुआ सभी को, ये बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन? यही तो हमें सिद्ध करना था। हमने इन चारों को जोड़ दिया, एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा। ये चारों DEF के एरिया हैं, ये भी DEF का, ये भी DEF का, ये भी DEF का, ये भी DEF का। तो 4 क्षेत्रफल DEF। अगर इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इस पार्ट में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट पार्ट करें इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लिया है। तीसरे पार्ट में बोला गया है कि क्षेत्रफल BDEF बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल ABC के। तो अगर मैं यहां पर उसको दोबारा से लेकर आऊं, जो मैंने बनाया हुआ है ये रहा, ठीक है। एक काम करते हैं, सिर्फ इतने हिस्से को मिटा देते हैं, बाकी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, BDEF कौन सा है, BDEF बराबर 1/2 क्षेत्रफल ABC। ये तो आप लोग खुद कर सकते हो, कर सकते हो, इसको करिए। BDEF बराबर किसके होगा, BDEF किसके बराबर होगा, हाँ जी कर सकते हैं इसको। BDEF किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल BDEF किसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके, यानी क्षेत्रफल FBD या BDF प्लस क्षेत्रफल DEF। होगा या नहीं, जल्दी बताओ, होगा या नहीं? हाँ जी यस सर, होगा। ठीक है, ओके। अरे बोलो, यस सर। BDEF, ठीक है। इन दोनों का सॉरी, BDEF बराबर किसके होगा, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। और अभी अभी हमने ये सिद्ध किया था कि जो DEF है वो किसके बराबर था, इसके बराबर था, BDF के बराबर। तो यहां से अच्छा हमें किसके बराबर वैसे इसको लाना है, अच्छा 1/4 ABC, ओके ठीक है। तो अभी अभी हमने ये सिद्ध किया था पिछले पार्ट में कि जो ABC का एरिया था, है ना, मैंने हटा दिया ना, 1 मिनट, इधर होगा, नीचे होगा, ये रहा। यहां हमने सिद्ध किया था कि ABC का जो एरिया है वो बराबर है 4 गुना एरिया DEF का। तो जो DEF था वो BDF के बराबर था। जो DEF था, यहां पर हमने सिद्ध किया था कि जो DEF और BDF हैं वो आपस में बराबर है, वो आपस में बराबर है। तो मैं यहां पर ये लिख दूंगा, क्योंकि इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्षेत्रफल BDEF। इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो इसकी जगह मैं DEF ही लिख देता हूं, DEF प्लस क्षेत्रफल DEF। तो ये कितना आया, क्षेत्रफल BDEF बराबर
इसको जोड़ देंगे तो 2 क्षेत्रफल DEF, और अभी अभी हमने सिद्ध किया था कि क्षेत्रफल DEF किसके बराबर था, 2 गुणा 1/4, यहाँ क्या आया था, ABC के। ये अभी सिद्ध किया था ना, अभी अभी सिद्ध किया था सेकंड पार्ट में, जो इसका सेकंड पार्ट है ये रहा, इसमें सिद्ध किया था ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्षेत्रफल भी आएगा, 1/4 क्षेत्रफल ABC। बताओ ये चीज क्लियर हुई आपको? मैंने क्या किया, ये इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो इसकी जगह मैंने DEF लिख दिया, इनको जोड़ा तो 2 क्षेत्रफल DEF आए, और DEF किसके बराबर था, 1/4 क्षेत्रफल ABC के। तो 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां से क्षेत्रफल BDEF बराबर आया 1/2 क्षेत्रफल ABC, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। बताइए, तीनों पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ये समझ में आया? सबसे पहले इसका प्लस इसका पूरे का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो 2 लिख दिया, और फिर इसका 1/4 के बराबर था, 2 से 4 कट गया, तो ये। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ जी बताइए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छा इसमें भी 3 पार्ट हैं। ओके, अच्छा चलो इसका एक पार्ट अभी कर लेते हैं, बाकी के 2 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो इसमें यह बोला गया है कि आकृति 9.25 में एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, इसके विकर्ण है AC और, अच्छा समांतर नहीं है, सिर्फ चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर नहीं है, सिर्फ चतुर्भुज ABCD है, जिसके विकर्ण है AC और BD परस्पर बिंदु O पर काटते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB जो है वो OD के बराबर है, OB जो है वो OD के बराबर है यदि AB बराबर CD है। ये चीजें हमें दी हुई है, ठीक है, ये क्या, ये गिवन है, हमें ये चीजें दी हुई है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? फर्स्ट पार्ट इसका, क्षेत्रफल DOC बराबर क्षेत्रफल AOB। कैसे सिद्ध करेंगे भाई इसको? अच्छा इसमें वैसे संकेत दिया हुआ है तो इसका यूज कर सकते हैं हम। अगर मैं D से एक लंब डाल दूं इस पर, लंब का मतलब 90 डिग्री की एक लाइन खींच दूं जो 90 डिग्री कोण बना रही है, ऐसे ही B से यहां पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। इनके नाम मैंने रख दिए, मानो इसका नाम मैंने रख दिया E और इसका नाम मैंने रख दिया F। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये चीज क्लियर हुई? मैंने यहां पर क्या की, रचना की, मैंने यहां पर रचना की, D से OC पर एक लंब डाला, लंब का मतलब 90 डिग्री की लाइन खींची, और B से AO पर एक लंब डाला यानी 90 डिग्री की लाइन खींची, इसका नाम E, इसका नाम F। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ले रहा हूं त्रिभुज DOE तथा त्रिभुज BFO या BOF में मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल DEO बराबर है एंगल BFO के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों। कह सकता हूं? बताइए, ये जो एंगल है DEO ये बराबर होगा BFO के, दोनों 90 डिग्री हैं, होगा या नहीं? जल्दी बताओ भाई। होंगे, ठीक है। अगली बात, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि OB जो है वो OD के बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों में जो OD है वो OB के बराबर है। तीसरी बात, ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, कोण DOE या एंगल DOE बराबर होगा एंगल FOB के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे, होंगे या नहीं? दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, दो एंगल और उनकी
एक साइड बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज DOE सर्वांसम होगा त्रिभुज BOF में से। और अगर ये सर्वांसम है तो सर्वांसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज DOE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BOF, समीकरण 1। ये चीज क्लियर? ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए। और अगर अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो मैं कह सकता हूं DE जो है वो BF के बराबर होगा। जो DE है वो किसके बराबर होगा? BF के। क्यों? क्योंकि अगर आपने दो त्रिभुजों को सर्वांसम सिद्ध कर दिया, CPC की, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, यानी अगर ये दोनों त्रिभुज आपने सर्वांसम सिद्ध कर दिया तो इनके जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, इनके जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए मैंने ये कह दिया कि जो DE है वो BF के बराबर होगा। अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज BFA में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, त्रिभुज BFA में DE BF के बराबर है। अभी अभी हमने लिखा CPCT से, DE जो था वो BF के बराबर है। ठीक है, और ये वाली इसके बराबर हमें दी हुई है, AB जो है वो CD के बराबर है। अच्छा, और कोई चीज बराबर दिख रही है? एक ये एंगल बराबर है। ठीक है, एंगल DEC बराबर है एंगल BFA के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए? सर्वांसम हो गए। ठीक है, त्रिभुज DEC सर्वांसम हो गया त्रिभुज BFA के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो इनके भी क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा BFA के। इसको बोल दिया मैंने समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दो, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, ठीक है, ये वाला इसमें जुड़ेगा। तो क्षेत्रफल त्रिभुज DOE प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज DEC बराबर राइट वाले में जुड़ेगा क्षेत्रफल त्रिभुज BOF प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज BFA। इनको जोड़कर क्या मिला? DOE और DEC को मिला, जोड़कर क्या मिलेगा? DOE और DCE को जोड़कर क्या मिला? DOC। तो त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल त्रिभुज DOC बराबर किसके हुआ? क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़कर क्या मिलेगा? AOB। क्षेत्रफल त्रिभुज AOB। और यही हमें सिद्ध करना था फर्स्ट पार्ट में यही हमें सिद्ध करना था। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, ठीक है। सर्वांसम आपने पढ़ा होगा क्या होते हैं, तो उसी की हेल्प से हमने यहाँ पर इसको किया है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर लिख लेना, AAS सर्वांसमता है यहाँ पर, AAS एंगल साइड, यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी AAS। ठीक है, उसकी हेल्प से सर्वांसम हो, वो मैं लिखना भूल गया था। बताइए, कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके 2 पार्ट अभी बचे हुए हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।